हमारा नाम बोल दो, किसी का नाम नहीं बोला गया। आज बहन कुमारी शैलजा जी आए और अपने विचार रखे। बहन कुमारी शैलजा जी। हमारे सीनियर नेता बड़े भाई चौधरी वीरेंद्र सिंह जी, हमारे सम्मानित चौधरी विजेंद्र जी सुरजेवाला, श्री ईश्वर सिंह जी माथुर, श्री किताब सिंह जी, अमनदीप जी बेलरखा, प्रवेश माथुर जी, सुरेश वाल्मीकि जी, राम नेहर जी दनोदा, अभी हमारे परिवार में शामिल हुए श्री संदीप लॉर्ड जी, जिन्होंने लोकसभा का चुनाव लड़ा, सज्जन सिंह जी और जिन्होंने हमारे सामने अभी लोकसभा का चुनाव लोकदल से लड़ा और बहुत अच्छे वोट ले गए थे भाई, 1 लाख के करीब वोट ले गए थे। लेकिन अब हमारे साथ हमारे परिवार में आए हैं संदीप लॉर्ड जी, बहुत ही सज्जन आदमी हैं, बहुत सज्जन आदमी हैं, इनका बहुत स्वागत है। मैं सज्जन कह रही थी, अपने सज्जन को भी कह रही एक्सेप्ट दलबीर सिंह जी, कोई रहना है पता रहना है, और मंचा सिंह, हमारे सभी सम्मानित साथीगण, साथियों, यहाँ पर इतनी संख्या में, इतनी गर्मी में मेरी बहुत ही प्यारी बहनें बैठी हैं, मेरे बहुत सम्मानित बुजुर्ग बैठे हैं, मेरे ऊर्जावान नौजवान भाई यहाँ पर हैं, मीडिया के हमारे साथ में, और हम सब आज यहाँ पर आए हैं, इकट्ठा हुए हैं, एक दूसरे से बात कर रहे हैं। अपने भाई सतबीर दबलैन जी के लिए, जो कि कांग्रेस पार्टी के हमारे प्रत्याशी हैं, मेहनती हैं, लंबे टाइम से आपके बीच मेहनत कर रहे हैं। साथियों, मुझे पहले आना था आपके बीच, कुछ कारण से नहीं आ पाई, लेकिन आज आपके बीच में, आपके दरबार में मैं हाजिर हुई हूँ। कांग्रेस के लिए, सतबीर जी के लिए आपसे गुजारिश करने, बहन कुमारी शैलजा, बहन कुमारी शैलजा, अभी चौधरी वीरेंद्र सिंह जी बात कर रहे थे मान सम्मान की। कल राहुल जी और प्रियंका जी आए थे, उत्तरी हरियाणा में दौरा किया, उनका रोड शो भी, तो दोनों ने एक बात कही कि जो ये हमारा गरीब शोषित तबका है, इनको कुछ अनाज दे देते हैं, थोड़े बहुत किसी न किसी बहाने लाइन में खड़ा कर देते हैं। क्या ये सब बात आप अपने आप में पर्याप्त है क्या? ठीक है, गरीबी है, गरीब का सबसे ज्यादा मान सम्मान सबसे ज्यादा जरूरी है। ये सम्मान की लड़ाई है।
मेहनत करते हैं, अपनी 4 रोटी कमा के खाते हैं, बच्चों को पालते हैं, लेकिन क्या मान सम्मान मिलता है? मान सम्मान की ही लड़ाई होती है साथियों। रोटी की लड़ाई भगवान की दया से नहीं है आज के दिन, क्योंकि भगवान ने हाथ दिए। और जो ये हमारा कमेरा वर्ग है, कहीं भी जाकर मेहनत करता है, हमारी बहनें तक मेहनत करती हैं। खेतों में जाओ, कहीं जाओ, सबसे ज्यादा काम करते हुए कौन दिखेंगी? मेहनत मेरी बहनें करती दिखेंगी। सारे दिन खेत में काम करते हैं, मजदूरी करते हैं, चाहे मनरेगा हो या कुछ भी, मेहनत करके रोटी कमाते हैं। तो क्या मान सम्मान भी नहीं मिलना चाहिए? तो ये वर्गीकरण की बात क्यों? मान सम्मान तो इंसानियत के तौर पर हर एक इंसान का हक है, और ये हक हमें बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर जी ने दिया। मत भूलिए कि बाबा साहेब के संविधान में केवल अनुसूचित जाति या पिछड़ी जाति या गरीब के लिए नहीं किया, उन्होंने सबके लिए किया। किसान मजदूर के लिए किया। कई जगहों पर तो जिनको हम यहाँ ठीक ठाक अच्छा समझते हैं, उनको भी मान सम्मान नहीं था। तो मान सम्मान को सबसे ज्यादा अहम मानते हुए ये संविधान हमारे लिए बना था, सबके लिए बना था। तो आज अगर कोई बोलता है, कोई वक्तव्य देता है, तो वो ये भूल जाते हैं कि आप ठेस पहुंचा रहे हैं केवल एक व्यक्ति पर नहीं, और मैं तो कहती हूँ कि केवल एक समुदाय पर भी नहीं। ये 36 बिरादरी का अनादर होता है, 36 बिरादरी जिनका भाईचारा हमारे समाज को, हमारे प्रदेश को, हमारे देश को आगे लेकर जाता है। तो ये 36 बिरादरी का अनादर होता है साथ। अगर इससे ऊपर नहीं उभरेंगे, इससे ऊपर नहीं उठेंगे, तो ये छोटे कोई जाति से नहीं होते, अपने विचार से होते हैं। ये सब समझते हैं। तो ये ठेस सबसे बुरी ठेस होती है, और इसकी भरपाई करना बहुत मुश्किल हो जाता है। इसलिए सब समझे, सोचें, केवल चुनाव की बात नहीं होती। आज हम यहाँ पहुँचे, हम सब यहाँ खड़े हैं या यहाँ पर बैठे हैं, तो ये हमारे अधिकारों के कारण हम बैठे हैं। कई पीढ़ी लग जाती है यहाँ तक पहुँचने में। आज सैलजा यहाँ खड़ी है या हमारे सभी साथी यहाँ खड़े हैं। साथियों, एकदम नहीं होता है। बदलाव के साथ, समाज के साथ, हमारे को भी, मुझे भी, सैलजा को तीसरी पीढ़ी लगी है यहाँ तक पहुँचने में। और आज कोई अगर सैलजा का नाम ले रहा है, मुफ्त में नहीं ले रहे, ये कमाई है हमारी ईमानदारी की, जो यहाँ तक पहुँचे हैं। और कोई भी पहुँच सकता है, क्यों नहीं हमारे ये साथी पहुँच सकते? गरीब के घर में पैदा होना, चाहे वो किसी भी जाति का हो, क्या वो अभिशाप है? क्या मेहनत करके ऊपर उठना अभिशाप है? इन चीजों को सोचना पड़ेगा। आज समय है, आज ये समय आ गया है बदलाव का। और हमारे नेता राहुल गांधी जी क्यों जगह जगह पर आ रहे हैं? क्योंकि वो सोचते हैं, वो जानते हैं और वो समझते हैं कि समाज में सोच में भी बदलाव लाना पड़ेगा। और जिस दिन से राहुल गांधी जी हमारे प्रदेश में आए, उन्होंने यात्रा की, पद यात्रा की, मुझे नहीं लगता देश में किसी ने भी इतिहास में इतनी यात्रा की होगी। पैदल चलकर कन्याकुमारी से कश्मीर तक पहुंचे राहुल गांधी। इसलिए क्या जरूरत थी? वो भी चाहते, जा जाके भाषण देके नेतागिरी तो चमक जाती है। मोदी जी ने कैसे किया,
अपने इवेंट मैनेजमेंट किया, भाषण दिए, लच्छेदार भाषण दिए और नेता बन गए, प्रधानमंत्री बन गए। लेकिन राहुल गांधी जी की ना ये राह है, उनका ये रास्ता नहीं है। राहुल गांधी जी का रास्ता है कि लोगों में बीच में जाके, गरीबों के साथ बैठ के उनकी बात सुनो, किसान की बात सुनो, मजदूरों की बात सुनो, जो गरीब से गरीब दलित है, पिछड़ा है, उसकी बात सुनो। उसके दर्द को जब तक नहीं समझोगे तब तक आप उनके लिए क्या कर सकते। इसलिए जब राहुल गांधी जी बोलते हैं तो एक विश्वास से बोलते हैं, एक आत्मविश्वास है उनको कि मैं बदलाव चाहता हूँ और मैं बदलाव लाऊंगा। आज पूरे हरियाणा में एक जो लहर है, जो हम बात करते हैं कि कांग्रेस पार्टी, तो साथियों राहुल जी ने पदयात्रा की, एक नई ऊर्जा, माहौल बदला। आज जो बात होती है राहुल गांधी जी की मेहनत हमारी नहीं है, ये तो एक आप हो और एक हमारे नेता, हम तो बीच में भाई फायदा उठा रहे हैं। हम तो मुल्क के नेता आप लोगों ने बना रखे हैं, आपने बनाए हैं, अपने आप कहाँ से पहुँचे। हमने मेहनत की, आप लोगों ने हमारे को समझा और हमको यहाँ तक पहुँचा। तो साथियों आज के दिन राहुल गांधी जी, प्रियंका जी पूरे प्रदेश में जाकर लोगों से सीधी जो बात करते हैं। वरना जैसा मैंने कहा, चाहे भाई चौधरी वीरेंद्र सिंह जी हो, मैं हूँ और दूसरे नेता हो, आपस में होता रहता है। लेकिन हमारा नेता राहुल गांधी जी, उनकी मेहनत है और ये श्रेय हमने उनको देना चाहिए, ना कि आपस में सोचें कि भाई हम। साथियों ये जो पसीना बहा रहे हो, अभी कुछ साथी आ रहे थे यहाँ स्टेज पे, मैंने उन्हें रोका, बुरा नहीं मानना, सारे रिश्तेदार हो, सारे जान पहचान वाले हो, लेकिन ये बात नहीं है अगर भाई आप ज़्यादा प्रिय हो गए, ये लोग मेरे कोई पराए हो गए, जो इतने इत्मीनान से यहाँ पर इतने अनुशासन से गर्मी में बैठे हैं। तो साथियों इनका भी सोचें। तो इसलिए बुरा ना मानना, व्यवस्था होती है, थोड़ा डिसिप्लिन रखना होता है, सबसे मिलेंगे अभी हम। मैं आपसे यही गुजारिश करूँगी कि इस समय में बदलाव का हिस्सा आपको बनना चाहिए। सतबीर डबलैन जी मेहनत कश है, आप लोगों के बीच में रहते हैं, काम किया है, काम करेंगे आगे। इनको मौका दो, इनको जिताओ, इनको विधानसभा में भेजो ताकि आप लोगों के काम हो, आपकी सेवा हो। इन्हीं शब्दों के साथ मैं आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। और भाई भाजपा की क्या गाने की बोलूँ, सारे जानते हो, दिन लग गए, ना नेता ना नीति, कुछ बचा नहीं इनका। तो कैंडिडेट भी ढूंढते फिर रहे थे, तो इसलिए भाजपा के गाने भूल जाओ, कुछ बचा नहीं किसी भी पार्टी का। कांग्रेस की ओर देखो, सतबीर जी को जिताओ। बहुत बहुत धन्यवाद, जय हिंद। बहुत बहुत धन्यवाद बहन जी। बहन कुमारी